जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। आज हम छठा स्कंद का पहला अध्याय का पान करेंगे और जामिल उपाख्यान प्रारंभ। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। ये देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवल देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने भरत जी के चरित्र से जो ज्ञान पाया कि मानव खुशी को ढूंढने जाता है, लेकिन उसको खुशी कम और दुख ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जितनी वो मेहनत करता है उसके मुताबिक उसकी खुशी बहुत कम होती है, और खुशी आती भी है तो कुछ समय में चली जाती है। क्यों कि 3 गुण हम पे प्रभाव डालते हैं, और जब 3 गुण प्रभाव डालते हैं तो किसी न किसी गुण के अधीन वो खुशी निकल जाती है। धन आता है, बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन वही धन जब हमारे को मुकदमों में खर्च करना होता है, डॉक्टरों पे खर्च करना होता है, या किसी और वस्तु पे खर्च करना होता है, तो हमारे को वो तकलीफ देता है। तो भक्तों, सुखदेव जी ने यही बताया कि ऐसा क्यों होता है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम सुख की खोज में प्रभु को ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन हमारे को दुख हाथ लगता है। क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। अब हो सकता है कोई नरक भोग के आया हो, जब वो नरक भोग के आया हो तो नरक से उसको उच्च योनि नहीं मिलती है। उसको मनुष्य की योनि तो मिलेगी, लेकिन उच्च कोटि की नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो भक्ति करने लग जाएगा, भगवान का चिंतन करने लग जाएगा, श्री कृष्ण की शरण में आ जाएगा, तो उसके पुण्य एकत्रित होने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति भी करेगा और मायावी जो लोक हैं इनके भोग भी भोगेगा, तो वो पुण्य एकत्रित नहीं कर पाएगा।
और जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होंगे, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक वो अपने स्थान पे लौट नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई बालक पढ़ाई करने के लिए अपने पिताजी से पैसा लेकर के विदेश गया और विदेश में उसने भोगों में इधर उधर अपना पढ़ाई भी नहीं करी और पैसा भी बेकार हो गया, वहाँ कोई काम भी नहीं मिला और ऐसी स्टेज आ गई कि अब वो वापस भी नहीं आ सकता। अब वो वहाँ पर कोई गड़बड़ करता है तो वहाँ के कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है, उसको जेल में डाला जाता है। कितनी देर डाला जाए पता नहीं, लेकिन उसको वापस आना है तो उसको पुण्य एकत्रित करने पड़ेंगे, यानी कि धन कमाना पड़ेगा। और यहाँ से आप ऐसे समझिए, घर से आपको सहायता नहीं मिल सकती। क्यों? कि आपने अपना संबंध तोड़ दिया है। लेकिन भगवान से अगर आप संबंध तोड़ भी दें तो भी भगवान को पता है कि आप कहाँ हैं। लेकिन भगवान ये देखते हैं कि जब ये मेरे विमुख है तो भगवान किसी को बांधते नहीं है, हमेशा उसको इंडिपेंडेंट रखा है। जब भगवान ने यही कहा है कि मैंने सब जीवों को उनके कर्म के मुताबिक उनको कार्य में लगाया है, लेकिन मानव एक ऐसा है जो कि अपने कार्य में अपनी इच्छा से लग सकता है। यानी उसको लगाना मैं नहीं लगाता, लेकिन उसको अपनी इच्छा से लगता है। उसको मैंने बुद्धि दी है जिससे कि वो जैसा चाहे वैसा कार्य करे। इसको बहुत सरलता से समझा जा सकता है। आपको भूख लगी है, आप एक होटल में जाते हैं, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन लगा हुआ है, एक तरफ वेजिटेरियन लगा हुआ है, तो चॉइस किसकी है? आपकी। भगवान आपका हाथ पकड़ करके ये नहीं कहेंगे कि तुम वेजिटेरियन खाओ, ये खाने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, या तुम नॉन वेजिटेरियन खाओ तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो चॉइस किसकी है? आपकी। आपने नॉन वेजिटेरियन खाया तो उसका भुगतान भी तो देना पड़ेगा। पहले तो अपने पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे, फिर जिस जानवर का सेवन किया आपने उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कार्य जो आप करते हैं ऊपर वाले की निगाह में उसका हिसाब किताब हो जाता है। आखिर जो कष्ट से मरा, जिसके अंदर इतनी हाय खाई हुई है, क्योंकि किसी को जब मृत्यु होती है तो आप ये मत सोचिए कि उसको पीड़ा नहीं होती है। यहाँ तक कि जब हम लोगों की भी मृत्यु होगी, हम अपना शरीर छोड़ेंगे, ये नहीं कि हमें कोई मारेगा, पर हम अपना शरीर छोड़ेंगे, चाहे बीमारी से छोड़ें, बुढ़ापे से छोड़ें, किसी कारण से ये शरीर तो छोड़ना ही है, क्योंकि यही सत्य है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं कि जैसे 1000 बिच्छू डंग मारे उतनी पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे 10 सेंटर हैं जहाँ पर ये बंद होते हैं। पैरों से लेकर के आपके आज्ञा चक्र तक, सहस्रार चक्र तक 10 सेंटर आते हैं। तो आपके 10 सेंटर, जिसको बोलते हैं ना, आपको बिना बेहोश किए हुए वो एक कैंची से कटते हैं, अपने आप टूटते हैं, और उनकी पीड़ा 100 बिच्छू के बराबर होती है। तो इतनी पीड़ा होती है मृत्यु से पहले। वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो निद्रा में ही चले जाएं, या बेहोशी में ही चले जाएं, या बिना किसी पीड़ा के ही चले जाएं। तो पहला नरक कहाँ भोगा? जब हमने इस शरीर का परित्याग किया, उसी वक्त हमने इतनी पीड़ा सही। जब वो इतनी पीड़ा हो जाती है, उस समय भगवान का चिंतन नहीं होता है, पीड़ा में ध्यान चला जाता है। अगर आपको यकीन ना हो, आप कभी देखें, जब आपका बहुत सर दर्द कर रहा हो और आपको बोला एक हाथ में माला दी जाए और बोला जाए कि तुम माला फेर, तो आप नहीं फेर सकेंगे।
तो यही कारण है भक्तों कि आगे फिर नरकों का विवरण आया कि जैसे जैसे पाप किए होते हैं वैसी वैसी फैसिलिटीज़ नरकों में दी जाती हैं और ऐसे ऐसे नरक में रखा जाता है। तो इस प्रकार जो जीव है अगर वो सुधरता नहीं है, अपने कर्मों को संभालता नहीं है और निष्कर्म करना आरंभ नहीं करता, भगवान की भक्ति आरंभ नहीं करता, तो भटकता ही रहता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आज आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण षठ स्कंध अथ प्रथमो अध्याय अजामिलोपाख्यान प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा आर्ची आदि मार्ग से जीव कर्मांश ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवाय आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भलीभांति वर्णन किया है जिसमें त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति के संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि धर्म करने से अनेकों नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने प्रथम मनवंतर वर्णन किया है जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, उत्तानपाद के वंशों का तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों का, वृक्षों का भी निरूपण किया है। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिणाम, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की है उसका वर्णन भी सुनाया है। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिससे अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकों भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। देखिए, भगवान ने यहाँ पर राजा परीक्षित ने सारे भागवत का सारांश बोल दिया है कि जो तपस्या करते हैं और निराकार की तपस्या करते हैं वो आर्ची मार्ग से कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में जाते हैं। और जब ब्रह्मा अपना शरीर त्यागते हैं तब तक वो ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। जब ब्रह्मा अपना शरीर त्यागते हैं तो वो ब्रह्मा में प्रवेश करके महाविष्णु में विष्णु जी में प्रवेश कर जाते हैं। विष्णु जी महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं और महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के चरण में या प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं पल भर के लिए आँख बंद होती है जो कि कई लाखों युगों की होती है। तो फिर वो आँख खोलते हैं, उसकी सृष्टि की रचना होती है और जैसे जैसे ये उसमें प्रवेश किए थे आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार फिर वापस अपनी अपनी योनियों में अपने अपने उसमें आ जाती हैं। तो परमानेंट मोक्ष नहीं है। ये क्या है कि टेम्परेरी मोक्ष है। ये वैसे ही है जैसे कि
किसी को कॉमा हो जाए तो उसको पता नहीं चलता कितने वर्ष निकल चुके हैं। और ऐसे ही अगर किसी को बेहोश कर दिया जाए, गहरी निद्रा में सुला दिया, जैसे कुंभकर्ण सोता था, 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, तो उसको 6 महीने का पता ही नहीं चलता था कि वो किस निद्रा में है, कहाँ है, 6 महीने कैसे गुजरे हैं। तो ऐसे ही भक्तों, ये जितने भी जो निराकार की भक्ति करके या बहुत बड़े तप करके अगर भगवान श्री कृष्ण को उसमें देखा जाता है तो वो पूर्ण रूप से भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम करता है, भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे जो चतुर्भुज रूप है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ रूप है, और इसके ऊपर मेडिटेशन करना भी थोड़ा तकलीफ़ है, इसलिए तो मेरे साकार रूप को ही मेडिटेट कर, यानी कि 2 हाथों वाले मोर मुकुटधारी बांसुरी वाले रूप को ही तू मेडिटेट कर। मैं उसी रूप में अपने धाम में हूँ, यानी कि मैं चतुर्भुज नहीं हूँ, मैं विराट में रूप में नहीं रहता, मैं एक प्रेम में रूप में रहता हूँ। और जितने भी ये लोग हैं ये सब आते हैं और चले जाते हैं, हर एक की लाइफ है। अब आप आज के युग में रह रहे हैं, आपने पढ़ा है, आपको ज्ञान है कि पृथ्वी की भी आयु है, सूर्य की भी आयु है, ये मंडलों की भी आयु है, और इतने समय बाद ये समाप्त हो जाएंगे। आपने ये भी जाना कि ये सदा चलते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। सूर्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान चलता रहता है, जबकि इसकी परिक्रमा पृथ्वी और जो अपने 9 ग्रह हैं वो करते रहते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे सुखदेव जी ने उनको उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य वाणी और शरीर से पाप करता है, यदि वह पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी से और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सा रोग का कारण और उनकी गुरुता का लघुता का जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने एक बहुत गहरा संदेश दिया है। भक्तों, ये संदेश ये है कि मानव जीवन में ही, यानी कि जो आपको ये प्रेजेंट योनि मिली हुई है, मानव योनि मिली हुई है, उसी के अंदर ही आप अपने 7 चक्रों को खोल लीजिए। अगर आप नहीं खोलते हैं तो आप बंधे रहेंगे। और यही उन्होंने बताया है कि चक्रों को खोलना क्या है, कि चक्रों को खोलना ऐसा है जैसे कि कोई रोग हो, उसका इलाज कर लिया जाए। ये चक्र जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सच में ऐसे कुछ चक्र हैं कि राउंड कोई फिगर्स हैं, ये बेसिकली नॉट्स हैं जो हमारे अंदर बंधी हुई हैं। हमारे को चिंताओं ने बांध रखा है, हमारे को प्रसन्नता नहीं होती है। हम कई बार भूत भविष्य के चिंतन में पड़े रहते हैं, उससे भय करते रहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये मैंने ऐसा कर दिया था, उसका ये नतीजा है कि उसने मेरे पे केस कर दिया, अगर मैं हार गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो हम इसमें भूत भविष्य की चिंतन करते रहते हैं। फिर हम कई बार माया में फंसे रहते हैं, रूप में फंसे रहते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो परिवार में फंस जाते हैं कि अगर मेरे बच्चे जो हैं उनको सुख शांति होनी चाहिए, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मेरा अपमान करता है या मेरा मान करता है, इसके साथ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मैं इसको ये कर देता, मैं इसको वो कर देता। तो वहाँ से अगर आप निकलते हैं तो शारीरिक, सांसारिक, मानसिक भय आपको
भयभीत करने लग जाते हैं। कभी शरीर का रोग है, कभी कोई बात पूरी नहीं होती उसका भय हो जाता है, तो कभी कोई आपके विरोध चला जाता है उसका भय हो जाता है। फिर उसके आगे निकल जाते हैं तो फिर मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ, ये हमारे को घेर लेते हैं। इसमें हम फंस जाते हैं। अहंकार हमें जीने नहीं देता। क्यों? ज़रा सा कुछ हो जाता है तो हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये कटाक्ष करने की, जानता नहीं मैं कौन हूँ। आज अगर देखा जाए तो आपके जितने भी अदालतों में केस चल रहे हैं, किस बात के चल रहे हैं? अहंकार के चल रहे हैं। आज धर्मों के अंदर अनेकों धर्मों का आपस में युद्ध हो रहा है। किस लिए हो रहा है? अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार है, मेरा जो धर्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सबको यही मानना चाहिए। अभी क्यों कि हम अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होगा उसको ज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि कभी हमने प्योर ज्ञान लिया ही नहीं। जो किसी ने लिख दिया, टीकाकारों ने लिख दिया, उसी को हमने ज्ञान मान करके, उसी के अंदर जो लिखा गया उसी को हमने अपना सर माथे किया और सोचा ये भगवान की आज्ञा है और कार्य करने लग गए। लेकिन हमने कभी उसको परीक्षण नहीं किया, कभी उसको जाना नहीं। ये लिखने वाला कौन है, किसने लिखा है, कौन सा मानव है? क्या पता मैंने ही घर में बैठ कर के लिखा हो, तो नाम श्रीमद् भागवत कह दिया, लेकिन हमने उसको कभी इस डिटेल में नहीं जाना। जब हमने इसको डिटेल में नहीं जाना तो क्या होगा? हम अज्ञानता से ग्रस्त रहेंगे। अज्ञानता से ग्रस्त रहेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर आसुलनता, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। फिर वहाँ से निकल गए तो वहमों में हम पड़े रहते हैं कि आज मैंने माला नहीं फेरी तो ये वहम हो गया, आज मैंने डंडौतें नहीं डाली तो ऐसा हो गया, आज मैं शनि मंदिर नहीं गया तो वहाँ शनिदेव नाराज़ हो गए, आज मैं गणपति के मंदिर नहीं गया तो गणपति जी नाराज़ हो गए। तो मैं केवल मंदिरों में जा कर के ये सोचता हूँ कि वो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुश होंगे, वो तो वैसे खुश हैं, लेकिन मेरे अंतःकरण का जो वहम है वो मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि आज मैं ये मंदिर में गया ना, अब ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस देता हूँ, जबकि ये कॉन्फिडेंस भगवान कहते हैं तेरे पास तो हर वक्त है, तू जा या ना जा। जैसे आजकल लॉकडाउन है, सब मंदिर बंद है, सब गिरजाघर बंद हैं, सब मस्जिदें बंद हैं, सब अपने अपने घरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरे साथ हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, लेकिन एक तू है, तेरे को यकीन ही नहीं है। तेरे को तो ये यकीन ही नहीं, तेरे को लगता है मैं मंदिर में हूँ। तो कहते हैं मंदिर में तो उसने बंद कर रखा है मेरे को, या तस्वीरों में उसने डाल रखा है जो ये कहता है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, ताकि वो कुछ भी कर्म कर ले और उसको ये ना लगे कि मैं उसके साथ हूँ तो वो कैसे करेगा। आप मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके डोरबेल बजी, बाहर एक आदमी आया, आपने पूछा तुम कौन हो? बोला मैं कृष्ण, हर पल तेरे साथ रहता हूँ, आइए अंदर आइए, बैठिए, अब मैं तेरे साथ ही रहूँगा। अब वहाँ पर आपको व्यापारी का फ़ोन आ गया और उसने बोला सेठ जी ये आपने जो कपड़ा है ये क्या रेट का दिया? तो आपने बोला भाई मैंने 30 रुपये मीटर दिया। नहीं सेठ जी इसको कम करो। नहीं इसमें कुछ बचता नहीं है। पर आप अब ये नहीं कह सकेंगे क्योंकि कृष्ण साथ है, आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे भगवान मंदिर में हैं
तो आप फट से कहते हैं नहीं मेरे को बचता नहीं है, इसमें तो मैं मुश्किल से 5% कमा रहा हूँ, जबकि आप 25% कमा रहे हैं। तो आप कृष्ण साथ बैठे हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप शराब पीने जाना चाहते हैं और कहते हैं मैं मंदिर में माथा टेकने जाऊं, तो कृष्ण साथ हैं, आप ये नहीं बोल सकेंगे, आप झूठ नहीं बोल सकेंगे, आप सत्य पे रहेंगे क्योंकि कृष्ण हर वक्त आपके साथ हैं। तो हमने अपने सहूलियत के मुताबिक भगवान को मंदिरों में, मूर्तियों में, फ़ोटोओं में थमा दिया, बंद कर दिया है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं भगवान के पास हूँ, वैसे भगवान के पास नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों कि हवा हर जगह है, आप भी वायु में बैठे हुए हैं, मैं भी वायु में बैठा हुआ हूँ, हर कण कण में वायु है। आप यहाँ से लेकर किसी ग्रह पे चले जाइए, वहाँ वायु है। लेकिन आप कहें कि नहीं वायु तो सिर्फ पंखे के नीचे ही है, जहाँ पंखा चल रहा है वहीं है, तो पंखा आप समझ लीजिए मंदिर है। तो आपको भगवान क्या लगता है? मंदिर में ही है और कहीं नहीं है, जबकि भगवान तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आपके संग है, आपके हृदय में ही विराजमान है। भगवान तो कहते हैं मैं सबके हृदय में ही विराजमान हूँ, तभी मुझे वासुदेव कहते हैं, यानी कि जो हृदय में वास करता है। और हमारे को यकीन ही नहीं है कि हमारा जो ये शरीर जिससे ये शक्ति पा कर के बात कर रहा है, चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये आत्मा किसकी शक्ति से चलती है? कभी आप विचार कीजिए। ये मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से चलती है। उनकी शक्ति हमारे अंदर उस आत्मा में है, जिसके कारण ये आत्मा में शक्ति मिली हुई है, इस लिंग देह को शक्ति देती है, और ये लिंग देह स्थूल देह को शक्ति देता है। तो आप समझ लीजिए, इतना कुछ होने पर भी हम क्या कर रहे हैं? हमने भगवान को कहाँ बैठा रखा है? मंदिरों में, ताकि हम आराम से अपनी मस्ती कर सकें। तो आगे राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्र नरक गमन आदि पर लौकिक कष्टों से यह जानकर के भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर के बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है और फिर उन्हीं को करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ जैसे स्नान करने के बाद धूल डालने वाले लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। ये राजा परीक्षित जी का बहुत ऐसा क्वेश्चन है, वक्त ये हम सब पे फिट होता है। हम मंदिर जाते हैं पुण्य करने के लिए, माथा टेकने के लिए, डंडौते फेरते हैं और मालाएं फेरते हैं, लेकिन जैसे हम मंदिर से बाहर आते हैं तो अपने कुकर्म में फिर से लग जाते हैं। जब हम दोबारा पाप में ही लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, हर कार्य में कुछ न कुछ अपना स्वार्थ देखते हैं। और क्या हुआ? पुण्य भी करा, लेकिन साथ साथ हमारा जो नेचर है दुष्ट कर्म करने की, वो समाप्त नहीं हुई। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि जब तक ये मानव अपने कर्मों में शुद्धता नहीं लाएगा, शुद्ध नहीं कर्म नहीं करेगा, तब तक जीवन मृत्यु से उसको पार जाना पॉसिबल नहीं है। और जब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसके निष्काम कर्म में उसकी रुचि नहीं होगी, तब तक वो कर्म पे कर्म करता जाएगा। आगे यही सुखदेव जी ने कहा है, वस्तुतः कर्मों के द्वारा ही कर्मों का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्मों का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते हुए पाप वासनाओं में सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। यहाँ पर उन्होंने एक भेद पूरा खोल दिया कि जब तक मानव को ज्ञान नहीं हो जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए,
जब तक उसको ये ज्ञान नहीं हो जाए तब तक वो अज्ञानता के कारण पापों में फंसा रहेगा, और पापों में फंसा रहने के कारण उसको कभी जीवन मृत्यु से मुक्ति नहीं होगी। तो भक्तों, ये बहुत लगता है सुनने में और समझने में कि बहुत सरल है कि हम बहुत शीघ्र मोक्ष ले लेंगे, लेकिन मोक्ष इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या कुछ और बड़ा पढ़ लिख करके बनना हो, तो एक दिन में नहीं बनते, कई कई वर्षों तक मेहनत करते हैं, तब जाके उसको प्राप्त करते हैं। ऐसे कई संत चमत्कारी संत बन जाते हैं, तो ये नहीं कि पैदा होते ही वो चमत्कारी हो गए, उनको कई कई महीने लग जाते हैं, कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं, तब जाकर के वो चमत्कारी बनते हैं। तो आइए भक्तों, आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर होऊंगा। इसके आगे का पान करेंगे कि एक जन्म में ही, इसी जन्म में ही जीवन मृत्यु को पार करने का रहस्य क्या है, ये जानेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।